ए एंड एफ ब्लॉक का टेस्ट वेडनेसडे को, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर लिया था, आज हम ये खत्म कर देंगे डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है, मल्टीवर्ग के क्वेश्चन आएंगे इसमें, 10-12 क्वेश्चन होते हैं, वही हिसाब घुमा फिरा के वही किसी बेटे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। नया कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, सब रीजनिंग है, सिंपल सी रीजनिंग है, ठीक है जी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं जिन्हें? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो या हम इन्हें क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, या हम इन्हें क्या बोलते हैं भैया? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है भैया? हमारे मेटल्स हैं, दीज आर प्योरली मेटल्स, ठीक है जी। क्लियर है। और यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें क्यों बोला जाता है? बिकॉज लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल के एंटी पेनल्टीमेट शेल में आता है। अब पेनल्टीमेट हमने पढ़ा था, पेनल्टीमेट क्या था? n-1 शेल को हम क्या बोलते हैं भैया? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। और n-2 को हम क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट। समझ आ गई थी ये? तो इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो फिलिंग है वो किसमें हो रही है? n-2 शेल में होती है। क्लियर है जी। अगर मैं इनका जनरल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, यहाँ पे क्या होता है? दो सीरीज है हमारे पास यहाँ पे एफ ब्लॉक में, एक है हमारी लेंथेनॉइड और दूसरी है हमारी एक्टेनॉइड, ठीक है जी। एक है हमारी लेंथेनॉइड और दूसरी क्या है? एक्टेनॉइड। दोनों क्या है? हमारी 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, 14 एलिमेंट सीरीज है। समझ आया जी? इसको हम LA से डिनोट करते हैं और इसको AC से डिनोट करते हैं जनरली। अगर हम बात करें वहां पे आप देखोगे तो फर्स्ट हमने क्या किया? CE से शुरू किया और ये कहां तक गया? हमारा ल्यूटेशियम तक जाएगा। CE से शुरू किया, 14 एलिमेंट की सीरीज थी, ल्यूटेशियम तक गए। उसके बाद हमने क्या किया? थोरियम से शुरू किया और लॉरेंसियम तक शुरू किया, LWLR, ठीक है जी। 14 एलिमेंट की सीरीज थी हमारी ये, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज थी। और यहाँ पे हमारे पास एफ सब शेल की फिलिंग होगी। तो अगर हम यहाँ पे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जी हमारा n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2, ठीक है जी। ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल n-2 शेल हो गया, उसकी फिलिंग हम कर रहे हैं n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। और n की वैल्यू क्या रहेगी? 6 and 7। अगर 6 रहेगी तो लेंथेनॉइड्स और अगर 7 रहेगी तो एक्टिनॉइड्स। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई जी? ये इनको हम क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये भैया बहनों? सभी को क्लियर है? ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था फाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखवा दिया, यहाँ पे पॉइंट्स लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। कुछ एक्सेप्शन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है। लिखिए जरा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक्सेप्शंस है वो मैं बता रहा हूं आपको। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट गैडोलिनियम
gadolinium GD is expected to be Xc 4F8 6s2, बट होती क्या है Xc 4F7 5D1 6s2। अब ये क्यों हुआ होगा, रीजन क्या होगा, यहाँ पे 4F8 से 4F7 हो गया, क्यों हुआ होगा? वेरी गुड। एफ सब शेल के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स थे और ये क्या हो गए, सिंगल सिंगल फील्ड हो गए, इसी वजह से ये हमारा ऐसा हो गया। देखिए जरा, since all the 4F electrons, नहीं 4F orbital, since all the 4F orbitals become singly filled and acquire extra stability, become singly filled and acquire extra stability। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए, द एलिमेंट ल्यूटेशियम लास्ट वन, Lu has electronic configuration Xc 4F14 5D1 6s2। Since has electronic configuration, ये लिख दिया, since 4F orbitals get, since the 4F orbitals get paired up, since the 4F orbitals get paired up and impart extra stability to the element, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये कौन से हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 के, ग्रुप 3 के हैं। स्कैंडियम हमने पढ़ा था, स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, +3, है ना, एक ही एलिमेंट था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा था, वो कौन सा था, स्कैंडियम। ठीक है, जिंक को यहाँ पे नहीं करना है भैया, जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, तो स्कैंडियम एक ऐसा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है सर, कहां ध्यान है, वो फोन भी नहीं चला रहा, ठीक है जी। तो स्कैंडियम जो था वो एक एलिमेंट था ग्रुप 3 का, तो ये वाले भी ग्रुप 3 से ही हमने डिराइव किए हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे लैंथेनॉइड्स हैं दे शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनका, +3। ठीक है जी, और साथ में क्या करते हैं, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स और शो करते हैं ये,
दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स और शो करते हैं ये, कौन कौन सी, +2 एंड +4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनका, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3, फाइन। जितने भी एलिमेंट्स है सीरीज के, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 विथ +2 एंड +4। दो और भी दिखा रहे हैं, +2 भी और +4 भी। अब जो लेंथेनॉइड की ही बात कर रहे हैं। अब जो वो +2 में शो कर रहे हैं, तो अभी स्टेबल कौन सी है भैया, +3, ठीक है जी। +2 अगर वो दिखा रहा है कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो जाना किस पे जाता है, +3 पे। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और जब भी कोई एलिमेंट मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होएगा, तो वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया, किसी को कंफ्यूजन है जी इसमें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एलिमेंट है वो मेरा +4 में है, तो वो कहां पे जाएगा, +3 में। जब वो +4 से +3 जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है, तो वो कैसे एक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग हुआ, सारे स्ट्रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब जब भी वो क्वेश्चन में पूछेगा कोई भी एलिमेंट का नाम बोलता है, सपोज करो उसने बोला Ce+4 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख सकते हो। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि वाई Ce4 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका बताओगे कि भैया ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +4 से +3 में जाएगा, दैट्स व्हाई इट गेन इलेक्ट्रॉन, और एक्ट करेगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गया, समझ आया। ऐसे ही वो एक और एग्जांपल ले रहा है, Eu+2, ये बोलता है कि भैया ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है जी। Eu+2 जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। अब आपको रीजन पता है कि +2 स्टेबल नहीं है, +2 यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टेबल है, बट वो किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, +3 में। +3 में जाने के लिए उसे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो वहां पे क्या करेगा वो, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया, क्लियर है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो +2, यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर देता है वो, सपोज करो, तो आप लिख सकते हो +2 और +4 में, लिख लो ये वाली चीज, पार्ट लिख लिया है सारा। +2 +4 में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं, +2 और +4 में कहां पे, किधर की तरफ जाएंगे, वो +3 की तरफ ही मूव कर रहे हैं। रीजन क्लियर है आपको, वैसे ये चीज समझ आनी है। +2 और +4 वाली स्टेट्स स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। अगर वो बोलता है, जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी कुछ पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा आपको, तो उसमें बोलता है कि वो जैसे सीई है, अब सीई अगर +4 पे चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। मैं सीई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सीई यहाँ पे Xe आ गया 5d1, 5d1, यहाँ पे आ गया 4f1, 5d1, 6s2। समझ लो। अब उसने क्या किया, Ce+4 पे चला गया, तो वो कौन सी वाली होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, वो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। बट ये बोल रहे हैं कि Ce4 क्या कर रहा है हमारा, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। इसमें तो ये स्टेबल होगा, +3 में जाके स्टेबल कैसे होगा, अरे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारा, +3, क्योंकि देखोगे आप ग्रुप 3 से ही सारे हमने वहां से निकाले, डिराइव किए, तो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। ठीक है जी, चलिए तो लिखवा रहा हूँ, अभी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। नहीं, क्या चाहते हो, ओके, एक और चीज करा रहा हूं मैं आपको। अब EU का हमने क्या किया, EU की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं भैया, EU इज इक्वल टू Xe 4f7 5d0 6s2।
ठीक है जी। अब ये EU+2 में जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एग्जैक्टली आप फिर दिखा रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, दिस इज स्टेबल, ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर ये EU+2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, कौन सी वाली आ गई, Xc4f7, ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, बट वो दिखाना कौन सी चाहता है, +3, वो अल्टीमेटली किधर की तरफ मूव करना है, उसने +3 की तरफ मूव करना है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये स्टेबल है ये स्टेबल है। वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा कि भैया भैया बताओ ये EU+2 जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, और ये Ce+4 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, बस। ठीक है जी, चलिए लिखिए पॉइंट्स लिखते हैं। सीरियम एंड टर्बियम, Ce and terbium, Tb, attains F0 and F7 configuration respectively. F0 and F7 configuration respectively when they attain F0 and F7 configuration respectively when they attain +4 oxidation state. When they attain +4 oxidation state. समझ आ गई? C+4 आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे Tb का भी लिख देते हैं, Xc4f7 4f9 5d06s2। अब वो क्या करेगा, Tb+4 की तरफ चला गया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Xc4f7। लिख लिया जी, चलिए आगे लिखिए। प्रेसोडीमियम, PRASEODYMIUM, ठीक है जी। Praseodymium also show an oxidation state of +4, also show an oxidation state of +4, which is an exception, which is an exception. ठीक है जी, which is an exception. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूरोपियम एंड येट्रिबियम, यूरोपियम EU and ytterbium YB attains F7 and F14, attains F7 and F14 configuration respectively when they attain +2 oxidation state. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं YB का, Xc4f14 5d06s2, ठीक है जी, 4f14 5d06s2। अब हमने यहाँ पे ये किया, YB+2 पे ले आए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Xc4f14, अब 5d0 हो गया, 6s0 हो गया, तो YB+2 स्टेबल हो गया। अभी समझ में आ गया? अब 3 पे नहीं जाएंगे,
जाएंगे। अभी एक टाइम के लिए क्या हुआ, F7 और F14 स्टेबल दिखा रहा है, वो इसीलिए दिखा रहे हैं। ये वाला +4 क्यों दिखाया, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे गया। ये वाला +4 पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे F7 हुआ। ये वाला हमारा +2 पे क्यों गया, क्योंकि 4F7 हाफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली फिल्ड हुआ। इसीलिए शो कर रहे हैं। +3 तो शो कर ही रहा है, बट +2 भी या +4 भी शो कर रहे हैं। कब शो कर रहे हैं, या तो F0 हो रहा होगा, F7 हो रहा होगा, या F14 हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। इसमें मैंने एक एक्सेप्शन बता दिया, प्रेजोडीमियम, वो ऐसे ही विद एन एक्सेप्शन खामखा में वो +4 दिखा रहा है। खामखा एक्सेप्शन है, उसने बोल तो दिया यार, अब क्या, अब ये थोड़ी मैं उससे जाके थोड़ी पूछूं भाई तू +4 क्यों दिखा रहा है। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अब वो दिखा रहे तो भाई क्या करो, है ना। अब जिससे था पहले हमने क्या पढ़ा था कि नोबल गैस कंपाउंड्स नहीं बनाते बट बनाती हैं, है ना। अब पी ब्लॉक हमने नहीं पढ़ा, उसमें आता है XCPTF6 बना रहा है, ज़ीरॉन के फ्लोराइड्स भी हैं, डायहालाइड्स, टेट्राहालाइड्स, हेक्साहालाइड्स हैं, XeF2, XeF4, XeF6। अब इसे नॉन बना रहा है, हेलियम नहीं बना रहा, नियॉन नहीं बना रहा, आर्गन नहीं बना रहा, क्यों, क्या करोगे। अब उन्होंने बता दिया, ठीक है भैया हो गया। ठीक है जी, हमारे लेवल पे नहीं है एक्सप्लेनेशन, अब ये समझ में आ गया। अब वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, जाते रहे ये शो कर रहे हैं, बट वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, +3 की तरफ मूव करेंगे। इसी वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है जी, ठीक है जी, चलिए आगे। नेक्स्ट लिखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जब हम इनके साइजेस की बात करें, अगर हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसकी वजह से। पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं होता क्या है। ठीक है जी, अब लेंथेनॉइड्स में जब हम फिलिंग कर रहे थे, कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही थी हमारी, एफ सबशेल की फिलिंग हो रही थी, एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही थी। और हमने क्या पढ़ा था कि जो एफ सबशेल है इट हैज द पूरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि एस जो है वो न्यूक्लियस के पास है, तो वो शील्ड कर रहा है, सबसे अच्छे से शील्ड करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा रिपेल करता है। पी में गए तो उसकी रिपल्शन कम हो जाती है, डी की और कम होगी, और एफ सबसे बाहर है तो उनकी जो शील्डिंग है वो सबसे पुअर है। क्लियर है। और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर अंदर की तरफ आने देता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो बाहर आउटर मोस्ट शेल है उनको वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ पुल हो सकते हैं। समझ आया। तो SPDF एफ सबशेल की हम फिलिंग कर रहे हैं, एंड एफ सबशेल हैज द पूरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। समझ लो, पूरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से अब जो साइज होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या हो रहा था हमारा, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे साइज क्या होता था, डिक्रीज करता था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, तो साइज जो है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होएगा। अगर हम पी में बात करें तो साइज जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाता है, टी में भी डिक्रीज हो रहा था या कांस्टेंट हो रहा था, एफ में और धीरे वो डिक्रीज करेगा। समझे सर इसका शील्डिंग इफेक्ट तो पूरा तो धीरे क्यों होगा, तो इजीली पुल कर सकता है ना बाहर, आउटर मोस्ट शेल में है ना, तो वो अंदर वाले तो बाकी तो कर रहे हैं, तो वहां पे शेल्स भी तो ज्यादा है ना, तो पूरा शील्डिंग है, इसकी वजह से साइज जो है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है, तो जब साइज धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, अब देखो जरा पीछे देखो पीरियोडिक टेबल की तरफ, सेकेंड और थर्ड सीरीज में है हमारे पास। ठीक है, अब सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमने लेंथेनॉइड्स रखे हुए हैं, 57 से 71 वो दिख रहे हैं, राइट। अब उसकी वजह से साइज छोटा हो गया, तो जैसे ही ZR और HF है, ZR ट्रांजिशन एलिमेंट में जिरकोनियम 40 एंड HF ऑफ्नियम 72, इनके एटॉमिक रेडियस दे आर नियरली सेम। तो मतलब क्या हुआ कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक रेडियस दे आर नियरली सेम, व्हाई, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा से बता रहा हूं, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई सेकंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस। ठीक है जी, आइडेंटिकल रेडियस है उनके,
अब वो क्यों है? बिकॉज ऑफ सीरीज कौन किसको बोल रहे हैं? सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चले जाओ। ये ट्रिवियम से शुरू हुआ है, कैडमियम से शुरू हुआ और कैडमियम तक गए। फर्स्ट ब्लू वाली सीरीज दिख रही है आपको, स्कैंडियम से जिंक, सेकंड वाई से सीडी, थर्ड थी एचएफ से एचजी और आरएफ से सीएन। ठीक है ना? उसने बोला कि सेकंड और थर्ड सीरीज के जो एटॉमिक रेडियाई हैं दे आर नियरली सेम। और हमने क्या पढ़ा था? व्हेन वी मूव डाउन इन अ सीरीज इन अ ग्रुप, तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। समझे? तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? फर्स्ट का सबसे छोटा साइज होना चाहिए, सेकंड का ज्यादा, थर्ड का और ज्यादा और चौथे का और ज्यादा। बट यहाँ पे ये बोलता है कि सेकंड और थर्ड सीरीज के एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम है। लेकिन उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस सेम है या सबके? ऑलमोस्ट पूरी सीरीज के, क्योंकि नीचे वाले में भी सेम है, वहां पे भी वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? अब जब हमने लेंथेनॉइड में गए 57 से 71 हमने नीचे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उनमें फिलिंग किसकी हो रही है? एफ सब शेल की फिलिंग हो रही है। एंड अब मैंने बताया कि एफ सब शेल हैज द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो साइज जो है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे गए सी से लेके एलयू तक, साइज डिक्रीज करा, लेंथेनॉइड की फिलिंग की हमने F0 से F14 तक, तो साइज डिक्रीज करा। तो जब हम जैसे ही एलयू के बाद HF पे गए, एलयू देखो लेंथेनॉइड्स का लास्ट एलिमेंट है, यहां से जब हम HF पे गए नेक्स्ट एलिमेंट, तो वहां पे फिर से साइज डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आगे एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ZR और HF के एटॉमिक रेडियाई दे आर नियरली सेम। समझ आया? वेरी गुड, सिंपल सी कहानी है। नहीं, जो ये एचएफ है वो मतलब डिक्रीज होगा इसके साथ ही। दोबारा से आते हैं, पहले हम आते हैं फोर्थ ग्रुप को पकड़ लीजिए। फोर्थ ग्रुप दिख रहा है जी? TI, ZR, HF, RF, ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं। हमने पढ़ा था कि TI से जब ZR पे जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। ZR से HF पे जाओगे तो भी साइज इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज एक और शेल इंक्रीज हो गया। अब ये बोलता है कि ZR और HF के एटॉमिक रेडियाई सेम है। ZR और HF के एटॉमिक रेडियाई सेम है। इतना चीज क्लियर होगी? या हम बोलते हैं ZR का HF, NB, TA, MO, W, ये सारी सीरीज के एटॉमिक रेडियाई, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज में जो भी वेरिएशन आ रहा है, मतलब वो बोलता है कि पूरे सीरीज के और थर्ड सीरीज के एटॉमिक रेडियाई दे आर नियरली सेम। हालांकि साइज इंक्रीज करना चाहिए था, बट साइज बराबर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड में हमने क्या किया कि एलिमेंट्स की फिलिंग कर रहे थे, एफ सब शेल की फिलिंग हो रही थी, तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। तो YB से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, या ZR से जब हम HF की तरफ आएंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था। बट उससे पहले क्या हुआ? एफ सब शेल की फिलिंग हुई सारे की, तो उसकी एफ सब शेल की जब फिलिंग हुई तो साइज डिक्रीज हुआ। जब साइज डिक्रीज हुआ तो जैसे कि हम HF पे गए तो साइज क्या हो गए? दोनों के सेम हो गए। बस इसको, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो? हाँ, लिखवाऊंगा, चलो लिखो। है कौन से सब्जेक्ट की? हाँ, पहले मार्क्स उतार के आएगा। अपने घर ले जाना। चलिए लिखिए, the decrease in ionic as well as atomic radii, क्या हो गया? क्या हो गया? लिखिए, the decrease in the ionic as well as atomic radii of the elements, the decrease in ionic as well as atomic radii of the elements, atomic radii of the elements of the lanthanoid series
of the lanthanoid series is moving from left to right. In moving from left to right is known as lanthanoid contraction. समझ आ गया? एफ सब शेल के अंदर जब हम इधर की तरफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथनॉइड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वो हर किसी में हो रहा था। क्लियर है जी? उसको हम लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए कॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी लिख लीजिए। In the lanthanoid, cause of lanthanoid contraction. In the lanthanoid, the electrons are getting filled. In the lanthanoid, the electrons are getting filled. The electrons are getting filled in the 4f subshell. In the 4f subshell, n-2 shell, n-2 को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा. Getting filled in the 4f subshell, bracket में n-2 subshell, in moving from left to right. 4f subshell और n-2 shell. Subshell, n-2 subshell. और 4f क्या? Sorry, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. n-2 shell हो गए. Subshell नहीं होगा. n-2 shell, in moving from left to right. In moving from left to right, the nuclear charge increases. In moving from left to right, the nuclear charge increases, and this increase is expected to be compensated by the, and this increase is expected to be compensated by the increase in the magnitude of shielding effect. Increase in the magnitude of shielding effect by 4f electrons. By 4f electrons, just as in case of transition metals. Just as in case of transition metals. This means that atomic or ionic radii are expected to be almost same. This means that atomic or ionic radii are expected to be almost same. However, the f electron orbitals have very poor shielding effects. F electron orbitals have very poor shielding effects, probably because of their shapes. ठीक है जी, क्लियर हो गया?
ये जो सारी कहानी थी मैंने लिखवा दी, नोट बना लीजिएगा, नोट NOTE नोट। इसमें लिखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बी रिगार्डेड एज द lengthenoid contraction may be regarded as the accumulation of successive shrinkage, regarded as the accumulation of successive shrinkage of the atomic or ionic radii. Fine, clear है जी? नेक्स्ट लिखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक तो मैंने बता दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज डिक्रीज करेगा बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। रीजन को मारो बोलिए, कॉन्सिक्वेंस को मारने को। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप जाओगे साइज डिक्रीज करेगा और वो बहुत स्लोली डिक्रीज करेगा बिकॉज एब्सॉर्प्शन हैज द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। दैट्स इट, दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आइए। फर्स्ट लिखिए सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। कहां पे हेल्प करेगा हमारा, सेपरेशन ऑफ, इन सेपरेटिंग लेंथेनॉइड्स। Separation of lanthanoids. Separation of lanthanoids. इसमें लिखिए it is possible only due to, it is possible only due to lanthanoid contraction. It is possible only due to lanthanoid contraction. All the lanthanoids have quite similar, all the lanthanoids have quite similar properties, and due to this reason, they are difficult to separate. And due to this reason, they are difficult to separate. ठीक है जी, difficult to separate. However, because of lanthanoid contraction, their properties such as ionic size, ability to form complexes, etc. vary slightly, vary slightly. The slight variation in properties is utilized in the separation of lanthanoid, by ion exchange method.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब देखो भैया, पीरियोडिक टेबल में अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखें तो क्या होते हैं वो? हाँ जी, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या चीजें होती हैं? कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं भाइयों? वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन से एलिमेंट्स हैं? मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं? मेटल्स हैं। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं? बेसिक होते हैं। कंफ्यूजन किसे किसे, जरा हाथ खड़े करो। गुड मॉर्निंग। है भैया, सिंपल पूछ लो ना, क्या शर्मा क्यों रहे हो? अब देखो भैया, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्या करो, सिंपल ऑक्साइड लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, सिंपल ऑक्साइड लिखा और इसमें वाटर ऐड कर दो। क्या बनेगा ये? Na2O2H2, टू कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया ये? NaOH। ये एसिड है, बेस है? बेस है, ठीक है जी। कोई भी ऑक्साइड लो, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर वाटर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या है? बेस है। अब नॉन मेटल है SO3। अब ये पता होना चाहिए मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है? इतनी कम से कम होनी चाहिए यार, नहीं पता तो लाना था। अब SO3 है भैया, SO3 क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अब ये एसिडिक है, बेसिक है? सिंपली ऐड वाटर टू इट, क्या बन जाएगा ये? H2SO4। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हुए? एसिडिक, ठीक है जी। कभी भी भूल जाओ, ऑक्साइड लिखा है तो वाटर ऐड करके देख लो, उसमें पता चल जाएगा एसिडिक है या बेसिक है। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब सिंपल नॉन मेटल के मेटल के ऑक्साइड्स क्या थे? बेसिक। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के थे। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था। जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ हमारा? डिक्रीज करा, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करना चालू कर दिया। समझ आया? तो जब हम यहाँ पे भी लेंथेनॉइड में भी जब हम मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। The basic strength of oxide and hydroxides, the basic strength of oxides, basic strength of oxides and hydroxides decreases from LaOH whole thrice to LuOH whole thrice। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा हमारा, ठीक है जी। क्लियर है? वही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, साइज डिक्रीज करेगा, हो जाएगा। थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, सिमिलैरिटी इन द एटॉमिक साइजेस, similarity in the atomic sizes of the elements, atomic sizes of the elements of second and third transition series, second and third transition series present in the same group, present in the same group। समझ आ गई जी? जो मैंने बताया था कि जिर्कोनियम और हफनियम के साइजेस क्या है हमारे? सिमिलर रहेंगे। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक रेडियस सिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
Next point, variation in standard reduction potential. Variation in standard reduction potential. यहाँ पे लिखिए due to lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction, there is a small but steady, there is a small but steady increase in the standard reduction potential, in the standard reduction potential. ठीक है जी, कैसे होएगा? M+3 एक्वस था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मेटल में। ठीक है जी, तो यहां पे इसकी E0 वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। Variation in physical properties like melting point, boiling point, hardness. Variation in physical properties like melting point, boiling point, hardness, etc. Melting point, boiling point, hardness, etc. ठीक है, यहाँ पे लिखे इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, it increases with increase in atomic number. This is because the attractive forces, this is because the attractive forces between the atoms, increases as size decreases. Attractive forces between the atoms increases as the size decreases. ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स मैं आपको भेज चुका हूं ऑलरेडी, पढ़ लेना वहां से। ठीक है, लिख लीजिएगा बुक में, कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली अपीयरेंस है, दे आर एक्टिव मेटल्स, तो ये सारी वहां पे सारी प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, गुड कंडक्टर ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट से, इनके मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से लेके 1200 केल्विन के बीच में रहता है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। नेक्स्ट वी हैव कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस कब होते हैं हमारे? जब हमारा कोई भी किसी भी एलिमेंट में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर शो करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी रिड्यूसिंग नेचर की, तो वो अभी हमने यहाँ पे बात की है। उनके E0 वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा नेगेटिव E0 होएगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है जी, उसके बाद रिएक्टिविटी नेचर। अगर हम रिएक्टिव नेचर की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू कैल्शियम। इनकी रिएक्टिविटी जो है दैट इज सिमिलर टू कैल्शियम। और जितनी भी ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे ऑक्सीजन के साथ, मतलब, और इनकी जो रिएक्टिविटी है, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एल्यूमिनियम जैसी हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अगर मैं हेलोजन के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या कंपाउंड बनाएगा वो? AlCl3। तो अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये क्या बनाएंगे? इनकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन थी, तो LnX3 बना देंगे। सारी प्रॉपर्टीज वैसी दिखाएंगे, ऑक्साइड्स भी वैसे ही बनाएंगे, नाइट्राइड्स भी वही बनेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर आप बुक खोलोगे तो वहां पे एक सन टाइप का टेबल बनाया हुआ है, बीच में Ln लिखा है और बाकी साइडों पे ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ सारी प्रॉपर्टीज वहां पे शो की गई है।
ठीक है, एनसीईआरटी से आप देख सकते हो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो होती है इन लैंथेनॉइड्स की वो कम होती है, ठीक है जी। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होएगा। क्लियर है। उसके बाद यूजेस एंड यूजेस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा, यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड, वो है हमारा मिश मेटल, MISCH, मिश मेटल। ये एक अलॉय है। अलॉय किसका है, 95% हमारा लैंथेनॉइड्स रहेंगे, बाकी 5% डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये क्या करता है, लाइटर फ्लिंट्स बनाने वगैरह में काम आती है। समझ आ गई ये, क्लियर है। मिश मेटल का यूज वहां पे मैंने जो फोटो भेजी हुई है ऑलरेडी, वहां पे देख लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल में बताया गया है वहां पे, ठीक है जी। और भी कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, वहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट भी है एक्टिनॉइड्स, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड्स में दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा नहीं है। एक्टिनॉइड्स इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी एक्टिनॉइड्स की, 5F1214 6D021 and 7S2. This is the general electronic configuration. क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, एफ सबशेल की फिलिंग होती है। सुपरमैन कहां से आया था, थोरियम से। प्लैनेट का नाम थोरियम था ना, नहीं था। अरे नहीं, तो मैं वैसे ही पूछा ना। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट लिखिए ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, all the elements beyond uranium, that is transuranic elements, transuranic elements, that is transuranic elements and transuranic element man-made elements हैं, और ये सारे के सारे elements यहाँ पे लिख लीजिए, all these elements are radioactive in nature, all the elements of actinoids are, all the elements of actinoid series are radioactive, are radioactive। हाँ जी, क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। बट लिखिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बट दे शो large number of, but they show large number of variable oxidation states, large number of variable oxidation states। ठीक है जी। सर क्या हुआ, large number of variable oxidation states,
अब लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं? बिकॉज रीजन लिखा रहा हूं, चलिए लिखे। This is due to the reason that this is due to the reason that this is due to the reason that there is less energy difference. This is due to the reason that there is less energy difference in 5f, 60 and 7s orbitals. Less energy difference in 5f, 60 and 7s orbitals. समझ आ गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स एंड दे टार्निश रैपिडली, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो हमने बचपन में पढ़ा था। कलर्ड ऑफ द आयंस, जहां पे भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे शो कलर्स। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जहां पे भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, जहां पे सारे पेयर्ड होंगे वहां पे डायमैग्नेटिक। F0 एंड F14 वो कलर्स भी शो नहीं करेंगे, ना ही कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। उसके बाद केमिकली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है जी, और ये हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड दे आर बेसिक इन नेचर। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट लिखिए विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी है, सेम है। बट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन बनता है। अब क्या क्वेश्चन बनता है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन आता है, पढ़ा आपने, किया था स्कूल में? स्कूल में क्या क्या चल रहा हो गए? बायोमोलिक्यूल। इस चैप्टर के बाद कोऑर्डिनेशन नहीं करा? कोऑर्डिनेशन आपके स्कूल में? अच्छा आते आते हैं मंडे भी छुट्टी। चलो चलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे अब। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसा भाई साहब ने बोला कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए लिखिए जरा। The actinoid also exhibit contraction. लिख लो यार, नहीं लिख रहे, घर पे रहता हूँ शाम की चाय आपके साथ ना। उसे बोलो क्या हुआ, दोनों ही जाऊंगा। क्यों लिखो, the actinoid also exhibit contraction. The actinoids also exhibit contraction known as actinoid contraction. Known as actinoid contraction. However, its magnitude is more. However, its magnitude is more from element to element. Magnitude is more from element to element. This is on account of the reason that this is on account of the reason that the 5f orbitals are on account of the reason that the 5f orbitals are more diffused. 5f orbitals are more diffused than the orbitals present in
then the orbitals present in 4f subshell consequently the shielding of 5f electrons consequently the shielding by 5f electrons is much less 5f electrons is much less than by 4f electrons in lanthanoids. Then 4f electrons in lanthanoid. The magnitude of actinoid contraction, the magnitude of actinoid contraction is more than that of lanthanoid contraction. Is more than that of lanthanoid contraction. ठीक है जी. Next है हमारा formation of complexes. They have high tendency to form the complexes as compared to lanthanoids. उसके बाद कंपैरिजन दिया हुआ है, उसकी सारी चीजें मैंने आपको भेज दी है, पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस भी भेज दिए हैं और डिस्टिंक्शन भी, पॉइंट डिफरेंस भी भेज दिए हैं, यहाँ पे कौन हमारे लैंथेनॉइड्स हैं और कौन से हमारे एक्टिनॉइड्स हैं. तो वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जिस पॉइंट्स डिस्टिंक्शन दिया गया है और क्या उनकी सिमिलैरिटीज है. ठीक है जी. मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसा भाई साहब ने बोला था कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, जो वही मैंने लिखा है आंसर, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है जी. उसको इसके बाद इसके पूछता है कि ये ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स क्यों है, बिकॉज दे आर मैन मेड. और उसके बाद ये दीज ऑल एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्टिनॉइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड सिर्फ +3 ही दिखा रहा था, +2 +4 दिखा रहा था, बट यहाँ पे ये +3 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. उसका भी मैंने रीजन आपको लिखवा दिया है. ठीक है. लैंथेनॉइड में क्या क्वेश्चन आता है हमारा, यूजेस पे आता है, मिक्स मेटल वाला आता है. बाकी जो मैंने प्रॉपर्टीज वहां पे बताई हैं कि ऑक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन, वो एनसीईआरटी लिख लीजिए. एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम को कर लीजिएगा. ठीक है जी. रिएक्टिविटी के ऊपर एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, सन जैसा है, नीचे बीच में सर्कल है और साइड में सारे एरोस बना के सारी रिएक्शंस दिखाई दी है. ठीक है, वो वाला पार्ट कर लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पे और क्या आता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने डी ब्लॉक में बताया आपको. व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट था. ऑक्सीडेशन स्टेट में जब +2 और +4 वाले कब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे थे, उस चीज का आपको ध्यान रखना है. बाकी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली. ठीक है जी. तो ये चैप्टर हमारा अभी खत्म हो गया है. वेडनेसडे को आपका टेस्ट है, वो मैंने यहाँ पे वीडियो में बता ही दिया है ना, वो करना मत, ये तो मेरे पास प्रूफ है. ठीक है जी.